मुझे जीने दो। थोड़ा मुझसे कभी प्यार करा है, कभी थोड़ी मेरी इज्जत करी हो तुमने, उसी की बात मुझे जीने दी। मैं बहुत मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के खड़ी हूँ, मुझे मत करे, मुझे मत रुलाओ, मुझे जीने दो। मैं अपने बच्चों को कर तुम मान लो कि मैं मर गई, और प्लीज 2 दिन अफसोस करके मुझे भूल जाओ, मुझे इस तरह दलील मत करो। काट दो, ये बात बंद करो भैया। काट दो, बंद करो। जी हाँ, ऐसी ही बात तब होती है जब इस महिला से कोई भी मीडिया कर्मी उल्टे सवाल कर देता है, तो पीछे जो इनके अनुयायी लोग खड़े रहते हैं वो कहते हैं इस चैनल को बंद करो, इसको अब कोई जवाब नहीं देना है। खैर, ये तो रही एक बात। अब जो मेन मुद्दा है उस पर हम आ जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक एक करके इस महिला की जो सच्चाई है वो खुलती जा रही है। झूठ का पिटारा जो इसने कहीं छुपा रखा था, अब उस पिटारे के खुलने का समय आ गया है, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा तो आप जान ही चुके हैं कि जिस वकील के नाम पर ये कूदती थी, उस वकील के नाम से तो कोई वकालतनामा बना ही पर ये कूदती थी, उस वकील के नाम से तो कोई वकालतनामा बना ही नहीं। हैरान हो गए हम सभी इस बात को सुनकर, क्योंकि लगातार ये वकील साहब पिछले 7 महीने से इस महिला की वकालत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आखिर क्या कारण रहा होगा कि एक वकील को जबरदस्ती ही बिना वकालतनामा भरे हुए इस महिला के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है? ये तो बड़ी अजीब बात है ना। और वकील तो हैं ही, साथ में इनके भाई भी बने हुए हैं। ये मामला सुर्खियों में तब आया जब मोमीन मलिक, जो गुलाम हैदर के वकील हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर पर भारत के व देश विदेश के लोग जो इस केस को लगातार देख रहे हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इस केस में अभी तक वकील साहब जिनका नाम है AP सिंह, वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें वकील AP सिंह का कहीं नाम ही नहीं है। अब वकील साहब की फजीहत तब हो गई जब भरी सभा में मोमिन मलिक साहब ने, जो गुलाम हैदर के वकील हैं, उन्होंने पूछ लिया कि भाई वकील AP सिंह साहब, आप ये बता दीजिए कि अभी तक वकालतनामा में आपका तो कहीं नाम ही नहीं है, तो क्यों नहीं है, इसका जवाब दीजिए। अब जवाब देने के नाम पर वकील साहब के तोते उड़ गए। वो दाएं बाएं देखने लग गए, और जैसा कि इनकी आदत है कि इनसे आप फिजिक्स का सवाल पूछिएगा तो ये केमिस्ट्री से जवाब देते हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ इन्होंने किया। इनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए कि वकालतनामा में आपका नाम क्यों नहीं है, तो कहते हैं हम नहीं बताएंगे, हम आपको थोड़ी बताएंगे, हमें बताना होगा तो हम बताएंगे महामहिम राष्ट्रपति को, हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को, हम बताएंगे भारत सरकार को, लेकिन आपको नहीं बताएंगे। लेकिन वकील साहब, ये सवाल जो पूरे देश की जनता पूछ रही है उनको तो आप बताएंगे ना, कि उनको भी नहीं बताएंगे? वकील साहब, कुल मिलाकर अब राम कहानी सुनाने का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जब नए वकील आ गए हैं मोमिन मलिक साहब, तो ढूंढ कर एक एक चीज़ का खुलासा कर रहे हैं। और अभी तो उन्होंने एक याचिका भी लगाई है जिसमें ये पाकिस्तान से भाग कर आई सीमा हैदर को लेकर इन्वेस्टिगेशन में क्यों लैप्स हुआ, अभी तक कमियां क्यों रही हैं, चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की गई है 90 दिन बीत जाने के बावजूद। तो ये सारे सवाल अब कोर्ट के जरिए पूछ रहे हैं मोमिन साहब, तो उसमें आपकी कितनी भूमिका है उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो तैयार हो जाइए, अभी बहुत सारे जवाब आपको देने हैं, लेकिन वो जवाब जो है वो आपको सीधा सीधा देना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल पूरा भारत आपसे कर रहा है। खैर, अब आखिरी में हम वो सवाल जो मोमिन मलिक साहब ने इनसे पूछा था उसको हम सुनाते हैं, और इन्होंने किस कदर उसका जवाब दिया वो भी आप सुन लीजिए। मोमिन जी, अब आपको अगर आवाज आ रही होगी तो अपनी याचिका आपने क्या दाखिल की है उसके बारे में बताइएगा पहले आप।
ये याचिका जो फाइल की गई है वो इन्वेस्टिगेशन जिले के 7 महीने 15 दिन हो गए थे, उसका कारण पूछने के लिए दाखिल की गई। वकील साहब के तोते उड़ गए, वो दाएं बाएं देखने लग गए और जैसा कि इनकी आदत है कि इनसे आप फिजिक्स का सवाल पूछिएगा तो ये केमिस्ट्री से जवाब देते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ इन्होंने किया। इनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए कि वकालतनामा में आपका नाम क्यों नहीं है, तो कहते हैं हम नहीं बताएंगे, हम आपको थोड़ी बताएंगे, हमें बताना होगा तो हम बताएंगे महामहिम राष्ट्रपति को, हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को, हम बताएंगे भारत सरकार को, लेकिन आपको नहीं बताएंगे। लेकिन वकील साहब, ये सवाल जो पूरे देश की जनता पूछ रही है उनको तो आप बताएंगे ना, कि उनको भी नहीं बताएंगे? वकील साहब, कुल मिलाकर अब राम कहानी सुनाने का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जब नए वकील आ गए हैं मोमिन मलिक साहब, तो ढूंढ कर एक एक चीज़ का खुलासा कर रहे हैं। और अभी तो उन्होंने एक याचिका भी लगाई है जिसमें ये पाकिस्तान से भाग कर आई सीमा हैदर को लेकर इन्वेस्टिगेशन में क्यों लैप्स हुआ, अभी तक कमियां क्यों रही हैं, चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की गई है 90 दिन बीत जाने के बावजूद। तो ये सारे सवाल अब कोर्ट के जरिए पूछ रहे हैं मोमिन साहब, तो उसमें आपकी कितनी भूमिका है उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो तैयार हो जाइए, अभी बहुत सारे जवाब आपको देने हैं, लेकिन वो जवाब जो है वो आपको सीधा सीधा देना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल पूरा भारत आपसे कर रहा है। खैर, अब आखिरी में हम वो सवाल जो मोमिन मलिक साहब ने इनसे पूछा था उसको हम सुनाते हैं और इन्होंने किस कदर उसका जवाब दिया वो भी आप सुन लीजिए। मोमिन जी, अब आपको अगर आवाज आ रही होगी तो अपनी याचिका आपने क्या दाखिल की है उसके बारे में बताइएगा पहले आप। ये याचिका जो फाइल की गई है वो इन्वेस्टिगेशन जिले के 7 महीने 15 दिन हो गए थे, उसका कारण पूछने के लिए दाखिल की गई।